फ्रीबीज के मामले पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भारत का कर्जा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जब मैंने पिटीशन फाइल किया था फ्रीबीज रोकने की, उस समय भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था। अभी मैटर डिसाइड नहीं हुआ है, फाइनल जजमेंट नहीं आया है। इस बीच में भारत का कर्जा बढ़ते बढ़ते लगभग 250 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। भारत का बच्चा बच्चा लगभग 1.5 लाख के कर्जे में है। पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी वादा कर रही हैं, सूर्य चंद्रमा के अलावा हर चीज देने का वादा कर रही हैं। कोई कह रहा हम कैश देंगे 2,000 रुपये, कोई कह रहा हम कैश 5,000 रुपये देंगे, कोई कह रहा हम कैश 10,000 रुपये देंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं हम स्मार्टफोन देंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम स्कूटी देंगे, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी कह रही है हम कलर टीवी देंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम तो मंगलसूत्र देंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम चैन देंगे, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी कुछ और भी वादा कर दे रही है। तो लग्जरी आइटम भी वादा किया जा रहा है, सोना चांदी भी वादा किया जा रहा है, साड़ी देने का भी वादा किया जा रहा है, कपड़े देने का भी वादा किया जा रहा है, और भारत का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस फ्रीबीज के कारण, इस मुफ्तखोरी के कारण जो सोने की चिड़िया थी, आज की डेट में वो कर्ज की रानी हो चुकी है। इस फ्रीबीज के कारण बच्चा बच्चा हमारा कर्जदार बना हुआ है। इस फ्रीबीज के कारण इनकम टैक्स देने वाले इनकम टैक्स दे के परेशान है, टोल टैक्स देने वाले टोल टैक्स दे के परेशान है, रोड टैक्स देने वाले रोड टैक्स दे के परेशान है, जीएसटी देने वाले व्यापारी जीएसटी दे के परेशान है। इसके बावजूद देश का कर्जा कम नहीं हो रहा है, लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है। मुफ्त में राशन भी दिया जा रहा है, मुफ्त में बाकी चीज़ें भी दी जा रही हैं। चलो राशन तो समझ में आता है, ठीक है, पेट भरने के लिए ज़रूरी है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा मकान एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन स्मार्टफोन, कलर टीवी, स्कूटी, बाइक, सोने चांदी का गहना, ये कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रोटी कपड़ा मकान में नहीं आता। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इसके ऊपर निर्णय करना बहुत ज़रूरी है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी वादा कर रही है, पहले उससे रिटर्न में लिया जाए कि वो जो देश राज्य के ऊपर कर्जा है, उस कर्जे की भरपाई कैसे करेगी। आज की डेट में हमारे पास स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो नहीं है, उसी का फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टियाँ उठा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम कोई पिटीशन फाइल करते हैं कि उसका स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो का एक स्टैंडर्ड प्रोफार्मा है, उसका फॉर्मेट है। हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बाकी हर जगह की स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ होता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। तो मैंने ये भी मांग किया है कि सबसे पहले भारत में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मैनिफेस्टो का स्टैंडर्ड फॉर्मेट लागू किया जाए, और उस मैनिफेस्टो के फॉर्मेट में सबसे ऊपर लिखा जाए कि अगर राज्य सरकार में राज्य का चुनाव हो रहा है तो उस राज्य के ऊपर कितना कर्जा है, और पॉलिटिकल पार्टी जो वादा कर रही है उस वादा करने के बाद उसका कितना और ज़्यादा इकोनॉमिक रेमिफिकेशन होगा, कितना और कर्जा बढ़ेगा। और पॉलिटिकल पार्टी ये भी बताए कि अगले 5 साल में अगर सरकार उसकी बन जाती है तो वो जो वादा कर रही है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, और जो राज्य के ऊपर कर्जा है वो कर्ज की भरपाई कैसे होगी। केवल ये 3 बातें अगर पॉलिटिकल पार्टियों से पूछना शुरू कर दिया जाए, मुफ्तखोरी रोकने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। एक तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कोई हमने रूल्स रेगुलेशन बनाया नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बना है 1951 का, लेकिन ये इतना घटिया है कि इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 123 में करप्ट प्रैक्टिस, कि अगर कोई कैंडिडेट चुनाव से पहले शराब बांट दे 200 रुपये की, वो करप्ट प्रैक्टिस है। कोई कैंडिडेट चुनाव से पहले 500 रुपये बांट दे, वो करप्ट प्रैक्टिस है। कोई कैंडिडेट चुनाव से पहले मिठाई का डब्बा बांट दे, वो करप्ट प्रैक्टिस है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले 5-5 हज़ार रुपये खाते में डलवा दे, ट्रांसफ़र करवा दे अगर सरकार उसकी है तो, या सरकार नहीं है वो विपक्ष में है, वो 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र करने का वादा कर दे, तो भी वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं कहलाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, ये पूरी तरीके से मुफ्तखोरी को रोकने में नाकाम है। ये कानून जब बना था 1951 में, उस समय अंग्रेज़ों का कॉपी पेस्ट किया हुआ था। उस समय हमारे कानून निर्माताओं ने सोचा भी नहीं था कि आने वाले टाइम में 3000 पॉलिटिकल पार्टियां हो जाएंगी, और पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक चली जाएंगी, कुछ भी वादा कर देंगी, सूर्य चंद्रमा छोड़ के किसी भी चीज़ का वादा करेंगी। इसलिए अब समय आ चुका है एक स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो का फॉर्मेट बनाया जाए, उस फॉर्मेट में सारी इन्फॉर्मेशन पहले ले लिया जाए पॉलिटिकल पार्टी से अंडरटेकिंग लिया जाए कि जो वो मैनिफेस्टो में वादा कर रही है उसकी भरपाई कैसे होगी। पॉलिटिकल पार्टी से ये भी वादा लीगली ले लिया जाए, उससे बाकायदा रिटर्न में लिया जाए कि जो वो वादा कर रही है वो 5 साल के सरकार में, अगर सरकार बनती है तो 5 साल में उसको पूरा भी करेगी। और पॉलिटिकल पार्टी से ये भी
रिटर्न में लिया जाए कि अगर वो अपना मैनिफेस्टो लागू नहीं कर पाएगी तो उसका चुनाव चिन्ह कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने अपनी पीआईएल में भी मांग किया है, इलेक्शन कमीशन ये सुनिश्चित करे कि जो पॉलिटिकल पार्टी अपना चुनावी वादा पूरा न कर पाए उसकी मान्यता रद्द किया जाए, उसका चुनाव चिन्ह वापस लिया जाए। और हमने ये भी मांग किया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी कर्जा बढ़ा दे, जब वो सरकार बनाए जितना कर्जा था और 5 साल के बाद कर्जा अगर बढ़ जाए तो उसकी भी मान्यता रद्द होनी चाहिए। जब तक ये ऐसा कानून नहीं बनेगा, जब तक ऐसे सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन नहीं आएगा, पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे से कंपटीशन में लगातार मुफ्तखोरी को बढ़ाएंगी। मुफ्तखोरी के भयानक परिणाम दिख रहे हैं। दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी इस मुफ्तखोरी के कारण कोलैप्स हो चुकी है। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके बर्बाद हो चुकी है। आप पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, लंका देख लीजिए, वेनेजुएला देख लीजिए। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और भारत में भी बच्चा जो पैदा होता है उसी समय उसके ऊपर 1.5 लाख का कर्जा बढ़ा हुआ है। इसलिए इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, इसलिए इसको 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, न कि 2 जजों की बेंच। तो मार्च के ऊपर इसके ऊपर फाइनल हियरिंग होगी। हम लोगों ने अपना पूरा इसमें रिकमेंडेशन दे दिया है, पूरा सजेशन दे दिया है कि कैसे कैसे इसको रोका जा सकता है, वो हमने पूरा रिटर्न में दिया हुआ है। और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फाइनल हियरिंग करके फैसला देंगे और भारत में मुफ्तखोरी रुकेगी। फ्रीबीज जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बट रही हैं, इस रेवड़ियों पर लगाम लगेगा।